कराची की लड़की निकाह ख्वां लड़की से तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपको कबूल है? लड़की खामोश, कुछ नहीं बोल रही। बाप शजोपन में, माँ हालत गशी में। घर वाले, क्या ये किसी और को पसंद करती है? रिश्तेदार, ज़रूर किसी लड़के का चक्कर है। लड़की घूंघट उठाती है, थोड़ा लरजती है, शर्माती है, मुंह साइड में घुमाकर कुछ थूकती है, फिर कांपते होंठों से कहती है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जी, मुंह में गुटका था, सर हिलाना काफ़ी नहीं था? आपने भी फेंकवा कर ही दम लिया। मौलवी साहब ने पप्पू को ताश खेलने से मना करते हुए फरमाई, ये एक हराम खेल है। पप्पू, मौलवी साहब, इस खेल में 4 बेगमात होती हैं, आप इन्हें फेंट भी सकते हैं। मौलवी साहब, मेरे भी पत्ते बांटो। एक औरत की बहू घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं लगाता हूँ झाड़ू, शायद इसी तरह इसे कुछ शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दें, मैं करता हूँ। बहू ने यह सब काम देखा तो यकदम बोली, अरे झगड़ा किस बात का है, ऐसा करें एक दिन आप लगा लें, एक दिन अम्मी लगा लेंगी। शाम को ऑफिस से थक हार कर घर पहुंचा, सोफे पर बैठ गया, बीवी ने पानी का गिलास दिया। उसी दौरान बच्चे ने मार्कशीट सामने रखी। इंग्लिश में 100 में से 17, उर्दू 100 में से 35, मैथ 100 में से 40, फिजिक्स 100 में से 37, केमिस्ट्री 100 में से 42। आगे कुछ पढ़ने से पहले, बेटा क्या मार्क्स हैं ये, गधे, शर्म नहीं आती तुझे, नालायक है तू नालायक। बीवी, अरे आप सुने तो, तुम खामोश बैठो, तुम्हारे लाड नहीं बिगाड़ा है उसने लायक। अरे बाप दिन भर मेहनत करता है और तुम ऐसे मार्क्स लाता है। बच्चा खामोशी से गर्दन झुकाए खड़ा रहा। अरे सुने तो, तुम चुप करो, एक लफ्ज़ भी मत बोलो, आज उसको बताता हूँ। अरे, बीवी की आवाज़ बढ़ गई। मैं थोड़ा रुक गया, सुन तो लें ज़रा, सुबह अलमारी साफ़ करते वक्त मिली, आप ही की मार्कशीट है ये। अब बंदा क्या बोले, इससे अच्छी सिर्फ खामोशी। एक आमिल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देता था। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बहुत मशहूर था, उन आमिल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहाँ अगरबत्तियाँ जल रही थीं। चंद लम्हों में एक भारी आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुदार? करीब से आमिल के चेले ने बच्चे को ठोका दिया, ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। दादा जान, बच्चे ने सर खुजाते हुए कहा, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है, जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ। बीवी मैके जाती है और मज़े लेने के लिए शोहर को शायराना अंदाज में मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर ज़रा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल ना जाएं, चावल टाइम से देख लेना कहीं गल ना जाएं। कैसी लगी मेरी गज़ल बता देना, नमक कम लगे तो मिला देना। शौहर का सुपर रिप्लाई, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई।